दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है ननंद बनी कभी सहेली कभी दुश्मन। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां रिश्तों के ताने बाने में प्यार और नफरत की बुनावट छिपी थी। इस घर की ननंद आर्या और उनकी भाभी सुमन के बीच का रिश्ता हमेशा विवादों और रहस्यों से भरा हुआ था। लेकिन जब उनके बीच की नफरत एक खौफनाक मोड़ लेती है, तब इस रिश्ते में छुपे डरावने राज सामने आने लगते हैं। नई भाभी का स्वागत। सुमन की शादी राजेश से हुई थी। राजेश का परिवार एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार था। आर्या राजेश की छोटी बहन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी, लेकिन सुमन के आने के बाद आर्या को ऐसा लगने लगा कि उसका भाई उससे दूर हो रहा है। सुमन का स्वागत तो गर्मजोशी से किया गया, लेकिन आर्या की आंखों में जलन की चिंगारी साफ झलकती थी। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे आर्या और सुमन के बीच टकराव शुरू हो गया। आर्या को लगता था कि सुमन हर बात में उस पर हुकूमत चलाना चाहती है। एक दिन सुमन ने घर के एक पुराने कमरे को साफ करने का सोचा, जिसे परिवार के लोग कभी खोलते नहीं थे। जब सुमन ने कमरे का ताला खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर धूल और जाले थे, लेकिन दीवार पर एक अजीब पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग में एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें सुमन को लगातार घूर रही थी। रात होते ही सुमन ने अजीब अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। सपनों में वह एक महिला को देखती जो सफ़ेद साड़ी में खून से सनी खड़ी रहती थी। हर बार सुमन का सपना एक ही शब्द पर खत्म होता, आर्या। सुमन ने महसूस किया कि आर्या का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। कभी कभी वह आधी रात को घर में टहलती रहती, कभी बंद कमरे में किसी से बातें करती। एक रात सुमन ने देखा कि आर्या बगीचे में खड़ी होकर जमीन में कुछ दबा रही है। जब सुमन ने उसे टोका तो आर्या ने पीछे मुड़कर ऐसा चेहरा बनाया जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। सुमन ने घर के नौकरानी से पूछताछ की, जिससे बताया कि यह घर पहले आर्या की माँ के नाम था, लेकिन आर्या की माँ की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता था कि आर्या अपनी माँ से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि माँ उसे कभी प्यार नहीं करती थी। सुमन को यह भी पता चला कि जिस कमरे में उसने पेंटिंग देखी थी वह आर्या की माँ का कमरा था। वह पेंटिंग असल में आर्या की माँ की थी और कहा जाता था कि उस पेंटिंग में माँ की आत्मा बसी हुई है। आर्या ने अचानक सुमन के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। वह सुमन को तरह तरह से खुश करने की कोशिश करती। सुमन को यह बदलाव अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद आर्या को
अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। लेकिन एक दिन सुमन ने आर्या को अपने कमरे में कुछ अजीब रस्में करते हुए देख लिया। आर्या किसी अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रही थी और उसके सामने एक काले रंग की गुड़िया रखी थी। सुमन को समझ में आ गया कि आर्या कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। रात में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दिन सुमन ने आर्या को पेंटिंग के सामने खड़ा देखा। आर्या उस पेंटिंग से बातें कर रही थी। आर्या ने सुमन को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आई? यह घर तुम्हारा नहीं है। माँ की आत्मा इस घर को किसी और की नहीं होने देगी। सुमन ने एक पुजारी को घर बुलाया। पुजारी ने बताया कि आर्या की माँ की आत्मा इस घर में कैद है। वह आर्या को अपना उत्तराधिकारी मानती थी, लेकिन सुमन के आने के बाद उसे डर था कि सुमन इस घर की मालकिन बन जाएगी। पुजारी ने आत्मा को शांति देने के लिए हवन किया, लेकिन हवन के दौरान आर्या पर आत्मा का प्रकोप हो गया। वह चिल्लाने लगी, यह घर मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। कई कठिनाइयों के बाद सुमन और पुजारी ने आत्मा को शांति दी, लेकिन इस घटना ने आर्या को पूरी तरह बदल दिया। वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई और उसे इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ा। यह कहानी रिश्तों की जटिलता और ईर्ष्या के कारण पैदा हुए खौफनाक मोड़ों को दर्शाती है। सुमन और आर्या का रिश्ता हमेशा कभी सहेली कभी दुश्मन जैसा रहा, लेकिन अंत में सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।